सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आमोद के पृष्ठ 16, 17, 18 पर दिए शब्द विचार को पढ़ते हुए तत्सम तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 10/5/2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका की है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी हिंदी की पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका खोलकर रख लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मैं पढ़ाते समय विषय से संबंधित प्रश्न पूछूंगी। इन प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अतः ध्यानपूर्वक कार्य का अध्ययन करना है। शब्द विचार। शब्द विचार क्या हैं? वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। वहीं वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द होती है। जैसे क प्लस म प्लस ल क्या बना? कमल। यह शब्द है क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ है। म प्लस क प्लस ल बराबर मकल। यह शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अब शब्दों के भेद कितने होते हैं या शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है प्रयोग या वाक्य प्रयोग के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर और चौथा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् प्लस सम। तत् संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है उसके, तथा सम का अर्थ है समान। उसके समान अर्थात अपने स्रोत संस्कृत के समान। संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अनेक शब्द उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जिस रूप में संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें तत्सम शब्द
कहा जाता है, जैसे अश्रु, सर्प, दिवस, दुग्ध आदि। तत्सम शब्द भाषा को सुधारने में सहायक हो सकते हैं या होते हैं। साथ ही पर्यायवाची शब्दों में भी सुधारक होते हैं। जो तत्सम शब्द हैं वे पर्यायवाची शब्दों को सुधारने में मददगार होते हैं, जैसे अग्नि, जल, पर्वत, भूमि, वानर, मुख आदि। अब दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव, तद उससे, भव, भव का मतलब है होना, तद का मतलब है उससे, और जो भव है उसका अर्थ है होना। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। भव उत्पन्न होना। ये शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो संस्कृत के अपने मूल रूप से थोड़ा भिन्न हो गए हैं। जैसे ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे अश्रु, अश्रु को हम आंसू कहते हैं। सर्प, सांप, दिवस, दिन, दुग्ध, दूध, अग्नि, आग, जल, पानी, पर्वत, पहाड़, वानर, बंदर, मुख, मुंह आदि। यहाँ पर ये पहले संस्कृत का शब्द दिया हुआ है, तत्सम शब्द दिया हुआ है। उसके बाद जो शब्द लिखे हुए हैं वे सब तद्भव शब्द हैं। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप उनका उत्तर लिखने के लिए 3 मिनट का समय लेंगे, फिर उनके उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न दूसरा है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखो। प्रश्न 3, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। आशा है सब बच्चों ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। अब मैं इनके उत्तर लिखने जा रही हूँ। पहले बताऊंगी, फिर लिखूंगी। मतलब पहले इनके उत्तर बताऊंगी और उसके बाद फिर लिखूंगी। उत्तर 1, शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 4 भाग हैं? क, अर्थ के आधार पर। ख, वाक्य प्रयोग के आधार पर। ग, व्युत्पत्ति के आधार पर। घ, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा उत्तर है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर
शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं 4 भेद? क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी शब्द। उत्तर 3, संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्ण, कपोत, दिवस, छिद्र आदि। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है, यानी कि हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से निकली है। इसलिए हिंदी में तत्सम तथा तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्द मिलते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द सत्य, अग्नि, सप्त, दुग्ध आदि शब्द सत्य को सच, अग्नि का आग, सप्त का 7 तथा दुग्ध का दूध में बदल गया है। इनका रूप तद्भव में बदल गया है। ये बदल गए हैं शब्द। इसके बाद अब कुछ तत्सम से तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे। तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव। पहला है अंध, तत्सम शब्द, इसका तद्भव है अंधा। दूसरा है अष्ट, इसका तद्भव 8। तीसरा है अद्य, अद्य का तद्भव है आज। चौथा है आम्र, आम्र का तद्भव आम। फिर 5वां है आश्चर्य, अचरज, इक्षु, ईख, उष्ट्र, ऊंट, कर्पूर, कपूर, कुंभकार, कुम्हार, कज्जल, काजल, कर्ण, कान, कृपा, कृपा, कूप, कुआं, काक, कौआ, कृषक, किसान, लज्जा, लाज, वानर, बंदर, शाक, साग, शुष्क, सूखा, गर्दभ, गधा, ग्राम, गांव, छिद्र, छेद, दंत, दांत, दधि, दही, घृत, घी, भगनी, बहन, मस्तक, माथा, रात्रि, रात, स्तंभ, खंबा, स्वर्णकार, सुनार, श्रृंगाल, सियार, हस्ती, हाथी। बच्चों, ये तत्सम तद्भव शब्द पृष्ठ 18 और 19 पर आपकी पुस्तक में 18-19 पृष्ठ पर लिखे हैं। बच्चों, ऊपर लिखे तत्सम तद्भव को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे तथा याद करोगे। यही कार्य आपके लिए गृह कार्य है। जो ये कार्य करोगे वह आप एक बार हम फिर से देख लेते हैं बच्चे। क्या है कि जो ऊपर लिखे हुए तत्सम तद्भव शब्द हैं उनको आप क्या करोगे, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे
और याद करोगे, और ये जो कार्य है उसे ही आप अपने गृह कार्य में लिखेंगे। लेकिन गृह कार्य जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे? सब बच्चे इस कार्य को सुंदर लिखाई में लिखेंगे व अपने अभिभावकों की सहायता लेकर कार्य करेंगे। अगर आपके अभिभावक आपकी मदद करते हैं तब और भी अच्छा आपके लिए रहेगा। धन्यवाद।